देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 15D है ना। एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका मल्टीपल एंगल का फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे cos 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस ऑफ साइन x, ये सबको सॉल्व करके cos x प्लस ऑफ साइन x लाना है। तो तुमको पता है कि मल्टीपल एंगल का एक फार्मूला होता था cos 2x का, होता था cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x होता था। तो ये वाला फार्मूला जो है ना, इसमें हम पुट कर देंगे। तो जब पुट करोगे ना तो यहाँ पे cos 2x को लिख देना, ये वाला फार्मूला। तो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो लिखा हुआ था cos x माइनस ऑफ साइन x, सॉल्व करोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस ऑफ b होल डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया आपका cos x माइनस ऑफ साइन x। इससे ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो बच गया आपके पास cos x प्लस ऑफ साइन x। यही आपको लाना था, प्रूव्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है साइन 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x से ये सबको सॉल्व करके tan x लाना है। तो कैसे लाओगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए छोटू, साइन 2x का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा की जगह x था, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला था। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल हो गया, कॉस वाला एगो पार्ट कैंसिल, साइन बाई कॉस बच जाएगा, बन गया तुम्हारा tan x। यही तुमको सॉल्व करना था। क्लियर? चलो नए क्वेश्चन पे। चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है साइन 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। ये सबको सॉल्व करके लाना है cot x। तो यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि साइन 2x मतलब साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा की जगह x ले लिया था। फिर यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x था, ये 1 माइनस कॉस 2x से मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला में जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ x जाएगा, 2 खत्म, साइन वाला खत्म हो गया, कॉस वाई साइन ये बन गया तुम्हारा कॉट x, और यही तुमको लाना था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोलता है कि tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक 2x लिखा हुआ है। ये सबको सॉल्व करने पे tan x लाना है मुझे। पहले इसको सॉल्व करना छोटू, तो ये tan लिखा हुआ, तो tan को तो हम लिख सकते हैं ना साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, दोनों का तो एंगल सेम है ना, है तो एंगल तो सेम लिखना ही पड़ेगा ना। होल डिवाइडेड बाय नीचे में 1 को 1 लिख देना, प्लस का साइन है यहाँ पे सेक 2x है, सेक 2x का मतलब होता है 1 बाई कॉस 2x हो गया। एक और काम करना तुम, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन 2x है और होल डिवाइडेड बाय कॉस 2x भी है, होल डिवाइडेड बाय, इसको एलसीएम लेगा तो 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा छोटू, कॉस 2x हो जाएगा प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस 2x हो गया। तो कॉस 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर में साइन बच जाएगा, साइन 2x, और नीचे में तुम्हारा बच जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस 2x बच जाएगा। ठीक है ना छोटू? tan था, tan का मतलब साइन बाई कॉस, 1 को 1 छोड़ दिया, सेक को 1 बाई कॉस लिख दिया, है ना। और उसके बाद ये जैसे लिखा था लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इतना आ गया, ये कॉस कैंसिल, तो साइन 2x होल डिवाइडेड बाई कॉस 2x प्लस 1, इसको उल्टा कर दिया बिकॉज दोनों तो प्लस में है ही। और देखना ऐसे तो क्वेश्चन ऑलरेडी तुमने सॉल्व किया ही था ना, ये सॉल्व किया था ये वाला ना, बस वही काम करना यहाँ पे। तो साइन 2x का होता है 2 साइन x कॉस x हो गया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x हो गया, 2 खत्म, कॉस खत्म, साइन बाई कॉस आ गया आपका tan x, और यही आपको लाना था। क्लियर? अच्छी तरीके से क्लियर होगा। टकलू महाराज पहली बार वीडियो बना रहे हैं टकला में,
नया क्वेश्चन देख छोटो, यहाँ पे स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है कि साइन 2x ब्रैकेट में दिया हुआ tan x प्लस ऑफ कॉट x इज इक्वल टू आपको लाना है 2। तो देखना यहाँ पे साइन 2x है ना, तो साइन 2x लिखा हुआ रहने देना कुछ देर के लिए, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अगर तू सॉल्व करेगा ना छोटो, तो इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका कर देना साइन x बटा कॉस x, और कॉट का होता है कॉस x बटा साइन x, ये होता है। सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देना वही चीज़ हुआ, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा साइन x और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर x हो गया, ये हो गया। तो तुम्हें पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x होता है। और यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू तो 1 होगा ना, और ये कितना तुम्हारे पास था साइन x और कॉस x, ये था, है ना। तो ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल ना हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई में, तो अकेला 2 ही ना बच गया, और यही ना तुमको लाना था, प्रूव्ड, ये 2 लाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है cosec 2x फिर देता प्लस में cot 2x इज इक्वल टू cot x, ये लाना है आपका, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहली बार इसको तुम सॉल्व करना, तो cosec का उल्टा होता है 1 बाई साइन, तो साइन 2x हो गया। cot का होता है यहाँ पे cos 2x होल डिवाइडेड बाई साइन x, तो साइन 2x हो गया। दोनों का एलसीएम तुम लोगे ना तो साइन 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा, तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। 2 2 खत्म, cos cos खत्म, तो cos बाई साइन निकल गया cot थीटा, यही पैदा हो गया, ठीक है ना। सॉल्व, चल बच्चा नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लिखा हुआ है क्या चीज 11 नंबर में कि cos 2x प्लस में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ये दोनों को सॉल्व करके लाना है 1 कैसे लाएंगे, तो तुम्हें पता है कि cos 2 थीटा, तो cos 2x का जो होता है ना cos 2x यानी cos 2 थीटा, उसका 4 फार्मूला होता है। चौथा में सेकेंड वाला फार्मूला होता है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ x होता है, ये इसका हो गया फार्मूला। और प्लस में जो दिया हुआ था ना वो लिख देना, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ x लिख देना, तो 2 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x कैंसिल, तो 1 बच गया आंसर, यही आपको लाना था, ठीक है ना। बस फार्मूला पुटिंग मैथ से फार्मूला पुट करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ साइन x माइनस ऑफ कॉस x का होल स्क्वायर दिया हुआ, इसको सॉल्व करके लाना 1 माइनस ऑफ 2 साइन x कॉस x लाना। तो देखना पता, तुमको तो पता है ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a का स्क्वायर होता है, प्लस में होता है b का स्क्वायर होता है, माइनस 2ab होता है ना। अब तेरे को ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन x और कॉस x, यही तो आपको लाना था, समझ में आया। हाँ चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन आपको बोलता है कि cot x है, माइनस में दिया हुआ है 2 cos 2x से लाना है तुमको tan x, कैसे लाओगे, तो लाने के प्रक्रिया पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे cot को तुम लिख सकता है 1 बाई tan x, लिख सकते हैं ना भाई, माइनस 2 को 2 छोड़ देना, और यहाँ पे लिखा हुआ है cot 2x, तो cot 2x का फॉर्मूला होता है tan 2x, मतलब उसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल फॉर्म, तो 1 बाई यहाँ पे tan x था, तो tan x कर दिया मैंने, माइनस है 2 को 2 छोड़ दिया, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लड़का क्या कर रहा मजाक, यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई tan x है, फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x है होल डिवाइडेड बाई 2 tan x है ना। और यहाँ पे जो था ना छोटू, तो ऊपर में 2 तो था ही तेरे पास, तो ये दो कैंसिल हो गया, तो 1 बाई tan x था तेरे पास, माइनस में है 1 माइनस ऑफ
tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई tan एक्स था आपके पास। सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे tan x आ गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस में हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर x हो गया। तो ये 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया tan, तो tan स्क्वायर x है होल डिवाइडेड बाई tan x है, हो गया ना। तो tan और tan खत्म, तो यहाँ पे एक tan बच जाएगा जो तुमको लाना था। क्लियर, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे बोलता है क्या cos टू द पावर 4x है प्लस ऑफ sin टू द पावर 4x है, इस दोनों को सॉल्व करना है। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर 2x आपको लाना है। ला कर देखते हैं, तो इसको लाओगे तो देखो पहले एलिजेशन वाला काम करेंगे, तो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में दिया हुआ है sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया। और तुम्हें पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a का वैल्यू था cos स्क्वायर ऑफ x और b का वैल्यू था sin स्क्वायर ऑफ x। हो गया बाबा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 ही लिख देना, माइनस के साइन है 2 को 2 लिख देना, फिर यहाँ पे sin स्क्वायर x लिख देना, फिर cos स्क्वायर ऑफ x लिख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे ना बच्चा कि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर एक और डिवाइड भी कर देना, है ना। ये 2 और यहाँ पे 2 था आपके पास, तो ये हो गया, 1 को 1 छोड़ देना, 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया sin स्क्वायर x और ये हो गया cos स्क्वायर x। और सॉल्व करोगे ना छोटू, तो इसको करना, तो 1 को 1 माइनस 1/2 रहने देना और ये हो जाएगा 2 sin x और cos x, ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sin 2 थीटा, मतलब स्क्वायर में तो था ही 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा और स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए। अब इसको एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, माइनस में हो जाएगा sin स्क्वायर 2x हो गया, मतलब 1/2 बचा, फिर 2 माइनस sin स्क्वायर 2x, यही आपको लाना था। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। दिखाई देवतन हो, हाँ देवता। चलो बच्चा नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलता है cos क्यूब x माइनस ऑफ sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 प्लस sin 2x, यानी कि ये लाना मुझे। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले तुमको तो ये बात पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो फार्मूला होता है a माइनस ऑफ b और फिर हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab, मतलब cos x sin x। हो गया बाबा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में तुम्हारा दिया हुआ था cos x माइनस ऑफ sin x लिख दिया मैंने, तो ये वाला बात तो इससे कैंसिल हो गया। एंड ऑल्सो यू नो डैट sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस में दिया हुआ यहाँ पे cos x माइनस मल्टीप्लाई sin x दिया हुआ है। और सॉल्व करोगे ना छोटो, तो यहाँ पे 1 को 1 लिखना, फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हो sin x और ये लिख देना cos x, मतलब sin को पहले cos को बाद में, और यहाँ पे 1/2 दे देना और फिर यहाँ पे 2 दे देना, तो एडजस्ट हो गया ना मल्टीप्लाई में। तो 1 को 1 प्लस में 1/2 एंड ऑल्सो यू नो डैट 2 sin थीटा cos थीटा फार्मूला होता है sin 2 थीटा। हो गया, एलसीएम लोगे तुम तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, प्लस में हो जाएगा sin 2x हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, तो ये हो गया 2 प्लस sin 2x, यही आपको लाना था। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 15D RS अग्रवाल। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 15D, मल्टीपल एंगल चल रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलता है कि 1 माइनस cos 2x प्लस ऑफ sin x होल डिवाइडेड बाई sin 2x प्लस ऑफ cos x, सबको सॉल्व करके लाना है tan x।
तो देखना छोटू, तेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि x, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x हो गया, प्लस का साइन है, साइन x को साइन x तो हम रख देंगे, होल डिवाइडेड बाय नीचे में देखो तो साइन 2 थीटा जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x हो गया, प्लस में दिया हुआ तुम्हारा कॉस x। ये क्वेश्चन हो गया। ऊपर में देखना बाबा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर x है और यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ पे हम साइन x कॉमन निकाल सकते हैं, बच जाएगा 2 साइन x प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे में बन जाएगा क्या, कॉस x दोनों में कॉमन निकला हुआ है, तो बन जाएगा 2 साइन x बचेगा प्लस ऑफ 1, है ना। यहाँ पे एक कॉस, तो कॉस दोनों में निकला है तो 2 साइन x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 साइन x है, तो साइन x निकला हुआ है तो यहाँ पे 2 साइन x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। यही दोनों नंबर सेम आ गया तेल में तो बच गया खेतवा में, साइन बाई कॉस तो tan, तो ये बन गया tan x। यही आपको लाना था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो छोटू लिखा हुआ है cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, ये सबको सॉल्व करके लाना है sin 16x होल डिवाइडेड बाई 16 sin x। कैसे करोगे तो देखना यहाँ पे cos में है ना, चल अब शांत हो जा, बहुत हो गया, शांत रहे, अरे यार शांत रहे ना। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ cos x है, फिर यहाँ पे cos 2x है, फिर यहाँ पे cos 4x है, और यहाँ पे cos 8x है। तो जेन्युइन बात है कि यहाँ पे हम एक sin x देंगे और यहाँ पे भी 1 बाई साइन x भी देंगे 2 के साथ। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बाई 2 साइन x तो है ही आपके पास, और ये बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 और थीटा का वैल्यू हो गया इतना, फिर ये तुम्हारा cos 2x है लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे cos में है 4x और फिर cos में है 8x। क्लियर ना, 2 साइन थीटा cos थीटा तो साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पे cos 2x हो गया। तो अगेन देखो दोनों का एंगल सेम हो गया, बस यहाँ पे 2 लगाना है, 2 दोनों तरफ लगाओगे तो यहाँ बन जाएगा 1/4 साइन x बन जाएगा, अगेन 2 साइन थीटा और cos थीटा, तो फार्मूला हो जाएगा साइन 2 और थीटा, थीटा का मतलब 2x, और फिर यहाँ पे था cos 4x था, और फिर cos में तेरा 8x लिख दिया मैंने। इसका तो एक लाइन और लिख देगा, 4 में है साइन x तो है ही, और ये हो जाएगा साइन में 2x है, और cos में 4x है, और cos में 8x है। अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1/8 साइन x है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, अगेन आ गया तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू तो 4x कर रहा था, cot 8x तो लिख दूंगा मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 है साइन x हो गया, और यहाँ पे क्या करना ना बाबा, यहाँ पे 2 डाल देना, यहाँ पे 2 डाल देना, तो अगेन ये फार्मूला तो बन ही ना जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 लिख देना, और यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा, तो अगेन बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 8x ना, बिकॉज 4 दूनी 8 तो था ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा बाबा साइन 16x, और नीचे में तुम्हारा बन जाएगा 16 साइन x। बस यहाँ पे तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि 8x है ना, तो साइन 8x और cos 8x मतलब साइन थीटा cos थीटा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा हो गया, है ना। बस ये इतना बात था। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया, काफ़ी है। और